अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। मनफी दर्जा हरारत में खुले आसमान तले सानेहा मच के मुतासरीन मौजूद। हुकूमती वफूद से एक के बाद एक होने वाले मुज़ाकरात नाकाम। कोयटा के मगरबी बाईपास पर मैयतों के हमरा धरना जारी, खवातीन और बच्चे भी मौजूद। वज़ीर आला बलोचिस्तान के साथ मुज़ाकरात बेनतीजा रहे। जाम कमाल के हमरा कासिम सूरी, अली जैदी और जुल्फी बुखारी भी वुरसा से ताज़ियत के लिए गए। लवाहिकीन ने वज़ीर आज़म के आने का मुतालबा दोहराया। कहा वज़ीर आज़म इमरान खान के आने तक मैयतों को नहीं दफनाया जाएगा। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कहा मुल्क दुश्मन अनासिर चाहते हैं ऐसी चीजें हों। हजारा बरादरी से मामलात बैठ कर हल करने की अपील। अली जैदी बोले पाकिस्तान के खारजी दुश्मन इस किस्म की हरकतें करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की मुजाहिरीन से मैयतें दफनाने की अपील, जल्द दौरे की यकीन दहानी। कहा कभी भी अपने अवाम के एतमाद में खयानत नहीं करूँगा। हज़ारा बरादरी को यकीन दिलाता हूँ उनके दुख और मुतालबात का एहसास है। बहुत जल्द तमाम अहले खाना के पास ज़ाती तौर पर दुआ और ताज़ियत के लिए आऊँगा। प्यारों को दफन कर दे ताकि इनकी रूह को सुकून मिले। मुस्तकबिल में इस तरह के हमलों की रोकथाम के लिए इक़दामात कर रहे हैं। जानते हैं कि हमारा पड़ोसी फ़िरका वाराना दहशतगर्दी को हवा दे रहा है। सानिहा मच के खिलाफ कराची, इस्लामाबाद और मुल्तान में भी धरने। कराची के 9 मकामात पर अलामती धरने। मुख्तलिफ शाहराओं पर शदीद ट्रैफिक जैम रही। इस्लामाबाद के डी चौक पर भी एहतजाज किया गया। शुरका का वज़ीर आज़म के दौराए कोयटा तक धरना जारी रखने का ऐलान। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं उलमाए कराम का वफ़द जल्द बलूचिस्तान का दौरा करेगा। इंतहा पसंदी के खिलाफ सबको मुत्तहिद होना पड़ेगा। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी की फंडिंग भारत करता है। करक वाक़े का मकसद भी पाकिस्तान और इस्लाम को बदनाम करना था। सानेहा मच के जिम्मेदारों को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। मुल्जिमों को पकड़ने के लिए कोने कोने में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। वजीर दाखिला शेख रशीद की एक्सप्रेस न्यूज के मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो में गुफ्तगू। कहा मुल्जिमों को हर सूरत कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। मुजाहिरीन के 8 में से 7 मुतालबात मान लिए गए। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की भी सानिया मच के वुरसा से मैयतें दफनाने की अपील। कहा पूरी कौम आपके गम में बराबर की शरीक है। अपने प्यारों का ऐसा जालिमाना कत्ल मामूली सानिया नहीं। अल्लाह ताला शोहदा की मगफरत फरमाए, आपको भी सब्र अता करे। नौजवान उसामा सत्ती के कत्ल के मुल्जिमों का मजीद 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज तफ्तीशी अफसर पर बरहम। कहा गाड़ी की पीछे की तस्वीर ले आए, सामने से गोलियां लगने वाली तस्वीर किधर है? तफ्तीशी ने जवाब दिया वो तस्वीर नहीं मिली। अदालत ने कहा इसका मतलब आप सब मिले हुए हैं। मुल्जिमों ने बयान दिया। थाना शम्स कॉलोनी पुलिस ने सफेद गाड़ी को रोकने की इत्तला दी। गाड़ी को 3 इशारे किए, ना रोकने पर फायर किए। उसामा की गाड़ी से हम पर फायरिंग नहीं हुई। जज ने कहा गाड़ी ना रुकने पर सीधे फायर करके बेगुनाह की जान कैसे ली जा सकती है? क्या मकतूल गाड़ी के अंदर से रॉकेट लॉन्चर चला रहा था? वायरलेस पर गाड़ी की इत्तला देने वाले पुलिस अफसर को भी शामिल तफ्तीश करने का हुक्म। मरियम और बिलावल के बगैर पीडीएम का बन्नू में पावर शो। मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत पर वार। कहा ये नाअहल आए और मुईशत तबाह कर दी। आइंदा सालों में भी बेहतरी के कोई इशारे नहीं। कठपुतली हुकूमत को समंदर में गर्क करके छोड़ेंगे। हमारी जिद्दोजहद मुल्क में जमहूरियत और कानून की अमलदारी के लिए है। बन्नू के लोगों ने आज हुकूमत के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया। पीडीएम ने कौम को आजादी और जमहूरियत का रास्ता दिखाया है। जाली असेंबली को वक्त पूरा नहीं करने देंगे। वर्ल्ड कप जीतने वाले कप्तान ने क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया। जो क्रिकेट को ना संभाल सके वो मुल्क कैसे चलाएंगे? लीगी रहनुमा एहसन इकबाल के वार। पीडीएम के जलसे से खिताब में कहा वजीर आजम ने जितने वादे किए उन पर यू टर्न लिया। इनको समझ नहीं आ रही अब मईशत कैसे चलनी है। पीडीएम ने सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने से मुतालिक हतमी फैसला नहीं किया।
पीडीएम तहरीक तनज़्ज़ुली के आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी। बन्नू जलसे में सी दर्जे की क़यादत की शिरकत इस बात का सबूत है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का रद्द अमल, कहा नाकाम बयानिए और अवाम की अदम शिरकत ने मरकजी क़यादत को दिलबर्दाश्ता कर दिया। इनके जलसे जलसियों और रैलियों में तब्दील हो चुके। 12 साल आपने वहाँ पे हुकूमत की, आपने इस कराची को, सिंध को गुर्बत के अलावा उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने के अलावा आपने करप्शन की बहती गंगा में हाथ धोने की बजाय आपने उनके लिए कुछ नहीं किया। मुराद सईद की सिंध हुकूमत के खिलाफ इल्जामात से भरपूर चार्जशीट। विफाकी वजीर कहते हैं सिंध हुकूमत ने एहसास प्रोग्राम के पैसे हड़प कर लिए। सिंध बैंक को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। दादू और ठट्टा की शुगर मिल्स में आसिफ अली जरदारी की सहूलतकारी के लिए मुराद अली शाह ने काम किया। गंदुम के बहरान के जिम्मेदार भी वजीर आला सिंध हैं। सिंध हुकूमत गंदुम और आटा भी चोरी करते हैं। नैब ने छापे मारे तो 10 अरब की रिकवरी हुई। ये भी कहा कराची पैकेज का पैसा हम डायरेक्ट सिंध हुकूमत के अकाउंट्स में भिजवा दें, ये इनकी भूल है। सिंध हुकूमत से ज्यादा मंसूबों का इफ्तिताह तो मेरे हल्के का काउंसलर करता है। शहबाज गिल की शहबाज शरीफ पर इल्जामात की बौछार। मुआविन खसूसी ने कहा शहबाज शरीफ ने मेट्रो बस का ठेका बहुत महंगा दिया, गैर कानूनी तौर पर दिया। शहबाज शरीफ ने मेट्रो बस का टेंडर 100% महंगा दिया। अब हमारी हुकूमत ने मेट्रो बस के टेंडर इंतहाई कम कीमत में दिए हैं। जिस कंपनी ने पहले $3.8 फी किलोमीटर में मुआहिदा किया, अब उसी कंपनी ने $1.86 में मुआहिदा किया। ये पूछता रहूंगा कि $1.94 फी किलोमीटर किसकी जेब में जाता रहा। करप्शन की चारपाई से चूं चां की आवाज नहीं आने दूंगा। ठेके पर बात करने पर मेरे खिलाफ शहबाज शरीफ की मनपसंद कंपनी ने केस कर दिया। वज़ीर आला पंजाब ने अपोजिशन का लफ्जी रिमांड ले लिया। उस्मान बुज़दार कहते हैं पीडीएम सारा जोर एनआरओ के लिए लगा रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान के होते हुए इन्हें एनआरओ कभी नहीं मिलेगा। मुआविन खसूसी फिरदौस आशिक अवान ने कहा राजकुमारी और शहजादे के अब्बाजान की करप्शन की दास्तानें बच्चे बच्चे की जुबान पर हैं। इनके बड़ों ने एक दूसरे को मिस्टर 10% और अली बाबा 40 चोर के खिताब दिए। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत पेशी। नैब के गवाह ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू इब्राहिम का बयान रिकॉर्ड। शहबाज शरीफ ने रोस्टम पर आकर कहा 2007 में चिन्योट माइंस का ठेका बिडिंग के बगैर दिया गया। मैंने इसके खिलाफ एक्शन लिया और 2010 में अदालती हुक्म पर यह डाका नाकाम बनाया। नैब ने पहले कहा कि चूंकि डकैती कामयाब नहीं हुई इसलिए केस नहीं बनता। अब 13 साल बाद कह रहे हैं कि जुर्म हुआ। पीपल्स पार्टी कभी नून लीग के लिए सिंध हुकूमत की कुर्बानी नहीं देगी। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक की पेशगोई। कहा नून लीग के लोग भी इस्तीफे देना नहीं चाहिए। जमहूरी मुआशरे बंदूक और लाठी से नहीं चलते। तमाम सियासी जमातों को डायलॉग करने चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान की स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात। अहम पार्लिमानी उमूर पर बातचीत। इमरान खान की ज़ेर सदारत एहसास प्रोग्राम के हवाले से भी इजलास। प्रोग्राम कोई भूखा ना सोए पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की 2 वक्त की रोटी से महरूम इलाकों की निशानदही की हिदायत। कहा प्रोग्राम कामयाबी के बाद दुनिया में अपनी मिसाल आप होगा। आईजी इस्लामाबाद पुलिस आमिर जुल्फिकार को तब्दील कर दिया गया। काजी जमीलुर रहमान नए आईजी इस्लामाबाद तैनात। कोरोना के वार कम ना हुए। वायरस एक दिन में मजीद 52 जिंदगियां ले गया। गुज़श्ता 24 घंटों में 2118 नए केसेस रिपोर्ट। उधर तरक्की याफ्ता मुमालिक में भी कोरोना के सामने बेबस। वैक्सीन आने के बावजूद हालात ठीक ना हुए। बरतानिया में हर 50 में से एक शख्स कोरोना पॉजिटिव निकलने लगा। इंग्लिश प्रीमियर लीग के 40 खिलाड़ियों और क्लब स्टाफ में भी कोरोना की तस्दीक।
खून जमा देने वाली सर्दी की हुक्मरानी, शिमाली इलाकों में हर तरफ बर्फ ही बर्फ, जिंदगी मुंजमद, गलियात, सुवात, नारान, कागान, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में सफेद मोतियों ने हर शय को ढक लिया। सयाहों ने भी बड़ी तादाद में रुख कर लिया। गिजर में जिले हेडक्वार्टर का दीगर इलाकों से राबता मुनक़ता, मैदानी इलाकों में यकबस्ता हवाएं चलने लगी। पंजाब में बारिशों के बाद धुंध छा गई, दर्जा हरारत मजीद गिर गया। बारिशें और बर्फबारी अभी और होंगी, महकमे मौसमियात ने पेशगोई कर दी। लंदन की अदालत ने बानी विकीलीक्स जूलियन असांज की जमानत मुस्तरद कर दी। जज ने कहा असांज को रिहा किया गया तो खदशा है वो अदालत के सामने ही पेश नहीं होगा। 2 रोज कबल अदालत ने जूलियन असांज को अमेरिका के हवाले करने की दरखास्त मुस्तरद की थी। भारतीय किसानों का मोदी सरकार की जालिमाना पॉलिसीज के खिलाफ धरना जारी। ज़राई कवानीन पर मुजाहिरीन और हुकूमत के दरमियान डेडलॉक बरकरार। मुतादिद बार मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद किसानों ने धरने और मुजाहिरों का दायरा कार वसी कर दिया। दिल्ली आने और जाने वाले रास्ते ब्लॉक। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे सानेहा मच के मुतासिरीन खुले आसमान तले मौजूद। हुकूमती वफूद से एक के बाद एक होने वाले मुज़ाकरात नाकाम हो गए। वज़ीर आला बलूचिस्तान के साथ मुज़ाकरात भी बेनतीजा रहे। सानेहा मच के मुतासिरीन खुले आसमान तले हुकूमत से एक के बाद होने वाले एक मुज़ाकरात नाकाम। वज़ीर आला बलूचिस्तान के साथ भी मुज़ाकरात बेनतीजा रहे। कोयटा के मगरबी बाईपास पर लाशों के हमरा धरना जारी है। खवातीन और बच्चे भी इस धरने में मौजूद। सानेहा मच के खिलाफ कोयटा में हजारा बिरादरी का धरना चौथे रोज भी जारी। वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल, वफाकी वजीर अली जैदी और मौमन खसूसी जुल्फी बुखारी से भी मुज़ाकरात नाकाम। शोहदा के वर्सा वजीर आजम की आमद के बगैर मैयतों की तदफीन करने पर राजी न हुए। वजीर आजम की हिदायत पर आज फिर अली जैदी, जुल्फी बुखारी, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी और वजीर आला बलूचिस्तान ने हजारा बरादरी के मुतबरीन और शोहदा के वर्सा से मुलाकात की। ये वाक़या पाकिस्तान में हुआ है और एक कम्युनिटी के साथ हुआ है। जिस तरह उनकी जिम्मेदारी पूरे पाकिस्तान में हर जगह है, बलूचिस्तान के लिए भी है और इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब भी इधर जरूर आएंगे। वफाकी वजीर अली जैदी ने मीडिया से बात करते हुए हजारा बरादरी से शोहदा की तदफीन की अपील की। हम जब हुकूमत में नहीं थे, मैं तो नहीं था, तो हम सुनते थे कि जी बैरून हाथ है। मैं आज आपको हुकूमत के अंदर रह के कह रहा हूँ, मैं आपको सबूत भी दे देता हूँ। जितने भी एक्सटर्नल एलिमेंट्स हैं जो इंशाल्लाह उसको शिकस्त पाकिस्तान देगा। हुकूमती नुमाइंदों ने कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने की यकीन दहानी भी कराई। मोहम्मद अकरम, एक्सप्रेस न्यूज, कोयटा। हजारा कम्युनिटी को यकीन दिलाता हूं मुझे उनके दुखों और मुतालिबात का एहसास है। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट जिसमें उन्होंने इन ख्यालात का इजहार किया कि हम मुस्तकबिल में इस तरह के हमलों की रोकथाम के लिए कोशिशें कर रहे हैं। वजीर आजम ने कहा कि हजारा कम्युनिटी को यकीन दिलाता हूं मुझे उनके दुखों और मुतालिबात का एहसास है। वजीर आजम ने कहा कि मुस्तकबिल में इस तरह के हमलों की रोकथाम के लिए इकदामात कर रहे हैं। वजीर आजम का अपनी ट्वीट में यह भी कहना था कि हम जानते हैं हमारा पड़ोसी फिरका वाराना दहशतगर्दी को हवा दे रहा है। सानेहा मच के जिम्मेदारों को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। मुलजिमों को पकड़ने के लिए कोने कोने में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की एक्सप्रेस न्यूज के मॉर्निंग शो एक्सप्रेसों में गुफ्तगू। कहा मुलजिमों को हर सूरत कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। सानेहा मच के जिम्मेदारों को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ये कहना कि मुलजिमों को पकड़ने के लिए कोने कोने में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि मुजाहिरीन के 8 में से 7 मुतालबात मान लिए गए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की एक्सप्रेस न्यूज़ के मॉर्निंग शो एक्सप्रेसों में गुफ्तगू जिसमें उन्होंने कहा कि मुलजिमों को हर सूरत कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा।
आगे बढ़ेंगे, अहम खबर दें आपको। मेरी अपील है कि अपने प्यारों की मैयतें अल्लाह के हवाले करके सुपुर्द खाक कर दें। मरियम नवाज ने ये ट्वीट की, कहा पूरी कौम आपके गम में बराबर की शरीक है। मरियम नवाज का कल कोयटा जाने का ऐलान, ये ट्वीट की गई मरियम नवाज की जानिब से, और कहा मेरी अपील है अपने प्यारों की मैयतें अल्लाह के हवाले करके सुपुर्द खाक कर दें। पूरी कौम आपके गम में बराबर की शरीक है। मरियम नवाज की ये ट्वीट, आपको इस ट्वीट से के मुतालिक अपडेट कर रहे हैं। और मरियम नवाज का कल कोयटा जाने का उन्होंने ऐलान भी कर दिया। मरियम नवाज ने ये ट्वीट की है और लिखा है मेरी अपील है अपने प्यारों की मैयतें अल्लाह के हवाले करके सुपुर्द खाक कर दें। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।